प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 मार्च मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कासे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कासे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 21 से 30 तक। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में मैं तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में ये कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएलियों के इतिहास के बारे में हमने कई बार सुना है। ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा, ईश्वर के द्वारा संचालित प्रजा,
ईश्वर के संरक्षण में रहने वाली प्रजा मिस्र देश की गुलामी से बचाकर उनके स्वदेश में ईश्वर ले गया। उनके पग पग में ईश्वर के हाथ को उन्होंने देखा। आसमान से उनके लिए मन्ना बरसाया। लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया ईश्वर ने उनके लिए। इतने सारे चमत्कार और ईश्वर के हस्तक्षेप को देखने के बावजूद इस्राएली जनता ईश्वर से भटक जाती है। कभी कभी हम भी सोचते होंगे कि ये कैसी जनता है, ये कैसे लोग हैं जो अचानक ईश्वर को भूल जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इस्राएली जनता किस तरह की जनता है, कितनी कृतज्ञ है। ईश्वर के प्रति धन्यवादी होना था, लेकिन ठीक इसके विपरीत वे ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। और आज के पहले पाठ में आपने देखा कि कैसे इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, ये कहकर कि हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, ये कहकर कि तुमने हमें इस मरु प्रदेश में मरने के लिए ले आया है। ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उनको गुलामी से बचा लिया है और वे अपने ही स्वदेश जा रहे हैं। यात्रा के दौरान जो पीड़ाएं हुई, उन सारी पीड़ाओं के कारण वे थक जाते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं और उनके विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं। नतीजा हमने देखा, ईश्वर ने उनके बीच में सर्प भेजा और उनमें से कई लोगों को सर्प ने दंश दिया और बहुत सारे लोग मर गए और कुछ लोग मरने के कगार पर थे। मूसा ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, प्रभु अब क्या होगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम एक काम कर, उनसे कहो कि एक कांसे का सांप बनाओ, कांसे का सांप बनाओ और उसको एक काठ पर लटकाओ। जितने लोग उसकी ओर देखेंगे, विश्वास के साथ मेरी बात पर विश्वास करते हुए, उनके शरीर से विष उतर जाएगा, वे बच जाएंगे। और मूसा ने ऐसा ही किया। इस्राएली जनता और हम में ज़्यादा दूरी नहीं है। हम इस्राएली जनता से भिन्न नहीं हैं। ईश्वर की ओर से हमें बहुत सारी कृपाएं मिली हैं। इसके बावजूद जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो हम भी इस्राएली जनता की तरह भुनभुनाने लगते हैं, कोसने लगते हैं, रोने लगते हैं। और हमारे साथ भी यही होता है, हमारा विनाश होने लगता है। आपने कई बार वचन में सुना है, विशेष करके आपने सुना कि दानियल के 3 मित्र जब भट्टी में डाले गए थे, उस समय उन्होंने अपने विश्वास का प्रमाण दिया। भुनभुनाने के बजाय, कोसने के बजाय वे ईश्वर की स्तुति करने लगे और उस स्तुति ने उनको बचा लिया। इस्राएली जनता ने जो किया और उन्होंने जो किया, ये दोनों हमारे लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हमारे जीवन में परिस्थितियां बिगड़ते समय भुनभुनाने के बजाय हम ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे और ईश्वर की स्तुति करने लगेंगे। तब हम देखेंगे हमारे जीवन में कैसे प्रभु का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। कांसे का सांप और वो काठ यीशु के बलिदान का एक दूसरा रूप है। जिस तरह हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में प्रभु यीशु इसका जिक्र करते हुए कहते हैं, जिस तरह कांसे का सांप उठाया गया और लोगों ने उसकी ओर देखा और वे चंगे हुए, उसी तरह जब मानव पुत्र ऊपर उठाया जाएगा उस समय सबको आकर्षित करेगा अपनी ओर। यीशु भी इसी तरह काठ पर लटकाए गए थे और जितने लोग विश्वास के साथ उनकी ओर देखते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है, चंगाई प्राप्त होती है, बंधनों से आज़ादी प्राप्त होती है। और आज के समाचार में हमने प्रभु यीशु और यहूदी धर्मगुरुओं के बीच का एक जबरदस्त वाद विवाद को सुना। प्रभु यीशु जो बोलते थे वे समझ नहीं पाते थे।
प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, तो उन्होंने सोचा कि ये आत्महत्या करने जा रहा है। तो प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा कि तुम संसार के हो और संसार के लोगों की तरह सोचते हो। रोमियों की पत्री के अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं उसके वाक्य 3 में कि आप संसार के अनुकूल ना सोचें, आप संसार के अनुकूल ना सोचें, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से सब कुछ को देखें। उसी तरह एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग एक नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। ईश्वर के रहस्यों को समझने के लिए हमें एक अलग प्रकार के सामर्थ्य और शक्ति की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम इस तरह मर जाओगे। आप जानते हैं, विश्वास के द्वारा हमें एक नया प्रकाश मिल जाता है। जब हम विश्वास करने लगते हैं, उसके द्वारा हमें प्रकाश मिल जाता है। जो विश्वास नहीं करता है उसको प्रकाश प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि यहूदी धर्मगुरु यीशु को समझ नहीं पाए। वे विश्वास नहीं करते थे। विश्वास एक नई आंख की तरह है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास की दृष्टि से तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 आपने सुना है। संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। विश्वास के द्वारा हमें एक दूसरा प्रकाश मिल जाता है, एक दूसरा चक्षु मिल जाता है, आंख मिल जाती है। आप पढ़ेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं नबी एलीशा के बारे में। बहुत सुंदर प्रकरण है। वहां पे नबी एलीशा को पकड़ने के लिए दुश्मन राजा अपनी सेना को भेज दिया था, लेकिन एलीशा अपने शिष्य से कहते हैं कि जितनी बड़ी सेना हमारे विरुद्ध खड़ी है उससे भी बड़ी सेना हमारे पक्ष में खड़ी है। और वचन में लिखा हुआ है कि उनका शिष्य समझ नहीं पाया। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दीजिए। और उसकी आंखें खुल गई और उसने बहुत बड़ी सेना देखी उनके पक्ष में खड़ी। विश्वास के द्वारा हमें एक नया प्रकाश मिलता है, एक नई चक्षु मिल जाती है, एक नई आंख मिल जाती है। जब आप विश्वास करने लगते हैं आपको समझ में आने लगता है। तो विश्वास हमें एक नया प्रकाश देता है। लेकिन यहूदी नेताओं ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वे यीशु को समझ नहीं पाए, यीशु की बातों को पचा नहीं पाए। इसलिए वे अंत तक यीशु का तिरस्कार करते रहे, यीशु का विरोध करते रहे, क्योंकि उनके अंदर ये चक्षु, ये आँख नहीं थी। हम सबको प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें वह दृष्टि प्रदान कर। प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए, प्रभु की बातों को समझने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए, उनके सामर्थ्यपूर्ण कार्यों को देखने के लिए हमें विश्वास की आँखों की ज़रूरत है। विश्वास की आँख में ज्योति और प्रकाश की ज़रूरत है। आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमें भी विश्वासी बना, हमारे आंतरिक आँखों को खोल दे। जिस तरह एलीशा ने अपने शिष्य के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी आँखों को खोल दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें संसार के अनुकूल नहीं बल्कि एक नई दृष्टि से सब कुछ देखने के लिए कृपा दीजिए। एक विश्वासी आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलता है, हमें ऐसा विश्वास दीजिए। हमें नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाने के लिए, उसको समझने के लिए आध्यात्मिक आँख दीजिए।
हमारी आंखों को प्रकाशित कीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, ताकि हम तेरे वचनों को समझ सकें, तेरे रहस्यों को समझ सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रख। आज उनके लिए तू कृपाएं प्रदान कर। वे जहाँ कहीं भी अपने हाथ रखेंगे वहाँ पर उनको सफलता मिले। तेरी उपस्थिति का एहसास हर जगह हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी